गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डार्क हॉर्स द विजन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ये यूट्यूब पर मेरी ये पहली वीडियो है और मैं आपको मैथ सब्जेक्ट से कुछ ज़रूरी बातें सिखाने और शेयर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो मैं सबसे पहले मैथ के पहले ही चैप्टर संख्याओं पर संक्रियाएं और इसके अंतर्गत विभक्ति के नियम पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? विभक्ति के नियम। विभक्ति मतलब जैसे दो से विभक्ति का नियम क्या है, दो से विभक्ति का नियम। दो से विभक्ति का नियम क्या है? कोई दी गई संख्या दो से तभी विभक्त होगी यदि उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। दो से विभक्ति का नियम क्या कहता है? कोई दी गई संख्या दो से तभी विभक्त होगी जब उस संख्या का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा 10, 12, 14, 16, 18 आदि। ठीक है। अब आता 3 से विभक्ति का नियम। कोई दी गई संख्या 3 से तभी विभक्त होगी यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो। अब संख्या के अंकों का योग कैसे विभक्त होगा? तो उदाहरण लेते हैं 115। तो 115 में क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 5। संख्या के अंकों का योग हो गया 7। क्या 7 3 से विभक्त है? 3 से विभक्त नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा था। संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी। इसी प्रकार अब हम लेते हैं 112 ले लेते हैं। 112 भी 1 + 1 + 2 4 हो गया, तो 4 भी नहीं हुई, तो ये भी नहीं होगी। और 111 लेंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या के अंकों का योग 1 + 1 बराबर हो जाएगा 3, तो 3 से विभक्त हो जाएगी, अतः संख्या 3 इससे विभक्त हो जाएगी। अब लेते हैं हम 4 से विभक्ति का नियम। 4 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? कोई दी गई संख्या 4 से तभी विभक्त होगी यदि इस संख्या के दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। उदाहरण ले लो 112। तो इसके दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या क्या होगी? 12। 12 4 से विभक्त है, अतः 112 भी 4 से विभक्त होगी। 5 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? कोई दी गई संख्या 5 से तभी विभक्त होगी यदि इस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो। जैसे 5 उदाहरण के लिए 5 से विभक्त है, 10 विभक्त है, 15 विभक्त है, 20, 25 आदि। ठीक है। इसी प्रकार अब हम लेने वाले हैं 8 से विभक्ति का नियम। 8 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? कोई दी गई संख्या 8 से तभी विभक्त होगी यदि इस संख्या के सैकड़े, दहाई तथा इकाई से बनी संख्या, इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त हो। 8 से विभक्त हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण 5112। इसके दहाई, सैकड़े और इकाई से बनी संख्या क्या होगी? 112। क्या 112 8 से कट रही है? 8 ही कम 8, 3 बचे 8 × 32, अतः संख्या भी 8 से विभक्त हो जाएगी। चाहे करके देख लो एक बार, देखो विस्तार से। क्या मन 8 × 48, 3 बचे, यहाँ 1 उतार लिया, यहाँ से 8 या 24। अब क्या बचा? 7, 2 उतार लिया, 8 × 72, अतः कट गई संख्या। अब 9 से विभक्ति का नियम। 9 से विभक्ति का क्या नियम है?
जो 3 से विभक्ति का नियम है, सेम 3 से विभक्ति का नियम। तो 3 से विभक्ति का नियम हम ऊपर बता चुके हैं। अब आता हमारा 11 से विभक्ति का नियम। 11 से विभक्ति का नियम। 11 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? कोई दी गई संख्या, कोई भी दी गई संख्या, उसमें सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त हो। कैसे देखेंगे? देखो, कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे संख्या ले ली हमने क्या 31, 31, 31 ऐसे मान लो। तो इसके सम स्थान इधर से क्या गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो सम कौन से हो गए और विषम कौन से हो गए? देखो 1 3 5 ये तो विषम हो गए। तो 1 3 5 पे क्या आएगा 1 प्लस 3 पे क्या आएगा 1 1 1 और 5 पे क्या आएगा 1, यानी विषम स्थानों के अंकों का योग क्या हो गया 3 और सम स्थानों का क्या हो जाएगा 3 और 3 6 और 3 9, सम का हो जाएगा 6, अंतर क्या आ जाएगा 3। तो ये संख्या मतलब 3 या तो 0 भी नहीं आ रही और 11 भी नहीं आ रही है, तो यह संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में